मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। मैं आसन की भी बात सुनी जाए। रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। मैं आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बार जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। नीतीश को कुर्सी से हटाकर ही मुरेठा खोलूंगा, इस कसम को खाने वाले सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के अंदर ही डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं। बिहार में उप मुख्यमंत्री बने विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कैसे संबंध रहे हैं और उन्होंने जो कसम खाई उनका अब क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नीतीश कुमार ने 28 फरवरी की सुबह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और शाम 5 बजे फिर से शपथ ले ली। आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी के साथ सरकार बना डाली। बीजेपी के 2 नेताओं ने डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। पिछले कुछ समय में इन दोनों नेताओं से नीतीश कुमार के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। तल्खी इतनी ज्यादा रही है कि सम्राट चौधरी ने तो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने तक मुरेठा यानी पगड़ी भी बांध रखने तक की बात कह दी थी। वहीं विधानसभा स्पीकर रहे विजय कुमार सिन्हा को एक बार नीतीश कुमार संविधान का नियम तक समझाते हुए दिखे। विस्तार से बताते हैं कि नीतीश कुमार के 9वीं शपथ ग्रहण से पहले नीतीश के सम्राट और विजय सिन्हा से कैसे संबंध रहे हैं। शुरुआत सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार की तू मैं से करते हैं। अक्टूबर 2023 में बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद सम्राट चौधरी ने इन आंकड़ों में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। सम्राट चौधरी ने कहा था नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दबाव में आकर MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को बढ़ावा देने का काम किया है। नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने इसको लेकर सवाल किया था तब उन्होंने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया था। उन्होंने कहा था सम्राट चौधरी को कोई सेंस नहीं है। सम्राट चौधरी के बाप शकुनी चौधरी को सबसे ज्यादा इज्जत हमने दिया, फिर भी हमने विधायक और मंत्री बना दिया। लालू यादव ने भी उसे मंत्री बनाया। अब वो अंड बंड प्रचार करता है। नीतीश कुमार के इस बयान पर सम्राट चौधरी ने भी पलटवार किया था। उन्होंने कहा था गोरौल में लालू प्रसाद यादव ने गुंडों को भेजकर नीतीश कुमार को पिटवाने का काम किया था, ये वो भूल गए। लवकुश समाज ने नीतीश कुमार जी को प्रतिष्ठा देकर मुख्यमंत्री बनाया और ये किसी के नहीं हुए। वहीं 22 अप्रैल 2023 को सम्राट चौधरी भामाशाह जयंती समारोह के दौरान नीतीश कुमार पर हमलावर हुए थे। उन्होंने कहा था जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार आतंकवादियों और माफियाओं को मिट्टी में मिला रही है, उसी तरह अगले चुनाव में नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देने का संकल्प लेना है। उसके बाद सम्राट चौधरी के इस बयान का नीतीश ने जवाब दिया, ऐसा है तो मिट्टी में मिला दे मुझे। फिर बताइए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे लिए किया जा रहा है। जो लोग इस तरह के बयान देते हैं उनके पास बुद्धि नहीं है। जिसको जो कहना है, जो करना है वो करे, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। जब जुलाई 2023 में विधान परिषद की कार्रवाई में सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बहसबाजी हुई थी, इस दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी से पूछा, आप मुरेठा क्यों बांधते हो? इस पर सम्राट चौधरी ने कहा था, आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है इसलिए पहनते हैं सर। आपको मुख्यमंत्री पद से जब हटा देंगे तब पगड़ी उतारेंगे। इस काम के लिए आपका आशीर्वाद भी चाहिए सर। नीतीश कुमार उनका ये बयान सुनकर मुस्कुराने लगे। सम्राट चौधरी के अलावा नीतीश कुमार की विजय सिन्हा से भी कई बार बहस हो चुकी है। मार्च 2022 में विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच तीखी बहस खूब चर्चा में रही थी। दरअसल लखीसराय के एक मामले को लेकर विपक्ष सदन में बार बार हंगामा कर रहा था। ये मामला शराबबंदी कानून के उल्लंघन को लेकर गिरफ्तारी का था। लखीसराय विजय सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र भी है। उन्होंने दावा किया था कि इस मामले में जदयू से जुड़े लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया।
विधानसभा में इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार भड़क गए और स्पीकर से कहा, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलती। उन्होंने कहा कि विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। एक ही मुद्दे को हर दिन उठाया जा रहा है। इस पर विजय सिन्हा ने भी जवाब दिया कि घटना में उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा था कि जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। विवाद काफी बढ़ गया, दोनों एक दूसरे से सदन के बाहर मिले। अगले ही दिन विजय सिन्हा ने सदन में कहा, कदम मिलाकर चलना होगा। नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसकी कई नेताओं ने कड़ी निंदा की थी। उनके इस बयान को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, याददाश्त भी कमजोर हो गई है और वो मेंटल हो गए हैं। नीतीश कुमार के बयान ने बिहार को शर्मसार किया है। अब उन्हें सीएम पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब जैसा कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, कब किसका दुश्मन दोस्त बन जाए और कब दोस्त दुश्मन हो जाए, राजनीति में इसकी रेखा बहुत पतली है, जिसमें फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी आपके मन में क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्या सम्राट चौधरी मुरेठा अब खोल देंगे या मुरेठा अभी बांधे रहेंगे। पगड़ी वाली बात पर आपसी संबंध कैसा रहेगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।